अस्सलाम वालेकुम। डेली अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि इमरान खान ने अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया, अब लॉबिंग करवा रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान चंद माह कबल अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा रहे थे और अब वो लॉबिंग करवा कर अमेरिकी ओहदेदारों से अपने हुकूम में बयानात दिलवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने जुमे को इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी सियासी वर्कर के लिए ये कोई मुनासिब बात नहीं कि वो बैरूनी मदद के लिए मुहिम चलाए। उन्होंने कहा, जो लोग अमेरिका से बयानात दे रहे हैं, इन्हें भी हकीकी सूरत हाल देखनी चाहिए। इन्हें इस पर भी बात करनी चाहिए जो कुछ कश्मीर और फ़लस्तीन में हो रहा है। इमरान खान एक मायूस आदमी है। वो पुरतशद्दद कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात मौखर कराने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह से दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ, सिक्योरिटी की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात की वजह से पोलिंग स्टेशंस पर फ़ौज की तैनाती मुश्किल है और फंड्स की फराहमी के मसाइल भी हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बारे में इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया है, इससे इसका आइनी हक़ हासिल है। अब अगर तहरीक इंसाफ अदालत में जाती है तो इसका फ़ैसला वहीं होगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दफ़ा ने कहा, मैं कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकता कि आइंदा 4-5 माह में पाकिस्तान में अमन व ईमान की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन मैं पुरउम्मीद ज़रूर हूँ। हमारा माजी का तजर्बा कहता है कि मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन में होने चाहिए। इसका मकसद यही है कि इलेक्शन पर असरअंदाज होने वाले अनासर को कम से कम किया जा सके। आम इंतखाबात अक्टूबर में अपने वक्त पर होंगे। अमेरिका के साबका सफारतकार के इमरान खान के हक़ में हालिया बयानात से मुतल्लिक इनका कहना था कि ज़िले खलीलजाद इमरान खान की हमायत में बयान दे रहे हैं। इन्हें अपने मुल्क अफ़गानिस्तान के मसाइल के बारे में बात करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि अगर कोई शख्स बैरून मुल्क रहता है और इसे पाकिस्तान अदारों सियासत पर तनकीद करनी है तो इसके लिए बेहतर है कि वो मुल्क में रहकर ऐसा करे। किसी तीसरे मुल्क में बैठकर अपने मुल्क को बुरा भला कहना मुनासिब नहीं है, ये नाकाबिल कबूल है। कुछ लोग बाहर बैठकर फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ़ौज की क़यादत नंबर 1 और नंबर 2 को सौंपी गई। ख्वाजा आसिफ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान में जो 4 मार्शल लॉ लगे हैं वो सब पर्सनली मोटिवेटेड थे, जे इन डिक्टेटर्स की ज़ाती ख्वाहिशात की वजह से हुआ। इनका पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की किसी ख़ास हालत से कोई ताल्लुक़ नहीं था।